सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखो यूनिट 1 में पढ़ा है कि एप्लीकेशन के बेसिस पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टीचिंग टेक्नोलॉजी जो पढ़ चुके हैं हम लोग, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और तीसरा है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अप्रोच के बेसिस पे अगर बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है और सिस्टम अप्रोच है। ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच सॉफ्टवेयर अप्रोच हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिस्टम अप्रोच ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे कि सिस्टम अप्रोच का एजुकेशन में क्या मतलब है। एजुकेशन भी एक सिस्टम है जिसमें कि कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ इनपुट होता है, कुछ प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, एक सिस्टम बनता है और फाइनली कुछ हमारी आउटकम्स होती हैं। तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक इफ़ेक्टिव अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच। और इस सिस्टम अप्रोच से बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस्ड है एजुकेशन भी, क्योंकि इसकी वजह से एक मेथड मिल जाता है एजुकेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, कुछ सब सिस्टम भी होते हैं हर सिस्टम में। और एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ सब सिस्टम हैं, जैसे लर्नर है, टीचर है, कंटेंट है। ये सारे सब सिस्टम मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं और ये सिस्टम अप्रोच या सिस्टम एनालिसिस होता है। ठीक है, सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। गोल होता है, पहला गोल, गोल यानी ऑब्जेक्टिव, जिससे कि डिसाइड होता है कि करना क्या है। फिर होता है प्रोसेस, प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब देखी जाती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होंगी उस गोल्स को अचीव करने के लिए। और तीसरा होता है कंटेंट, जो कि सब पार्ट है सिस्टम का, जिसको कि डिलीवर करेंगे कंटेंट के थ्रू ही हम इंटरेक्शन करेंगे। मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहलाती है ये, सिस्टम अप्रोच को मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच के बीच में लिंक स्थापित करती है। एजुकेशनल मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक तरीके से एक्सप्रेस करना और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आता है। टीचिंग लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि सिस्टमैटिक प्लानिंग की ज़रूरत है, जिससे कि हम कुछ जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको हम पा सकें। ठीक है, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सिस्टमैटिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है कुछ चीज़ों का, मेथड्स का, तरीक़ों का, और इवैल्यूएशन किया जाता है। तो सिस्टम अप्रोच सब कुछ मिला के बनती है और ये अप्लाई की जाती है डेवलप करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और इवैल्यूएट करने के लिए एजुकेशनल सिस्टम को। साथ में जो करिकुलम होता है और उसको भी रेगुलरली डिज़ाइन करते रहते हैं जिससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सके। साथ में हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर पूरे सिस्टम की मान लो बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर उसका माइंड है। इन दोनों को साथ में मिला के काम करता है सिस्टम अप्रोच। सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो आपको पता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं या प्रोसीजर्स हैं जो हम अपनाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और हार्डवेयर आपको बता ही दिया हमने। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाने का काम करता है सिस्टम अप्रोच। 4 एलिमेंट्स हैं सिस्टम अप्रोच में, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है और एनालिसिस और फीडबैक है। इनपुट में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, करिकुलम होता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है। प्रोसेस में क्या होता है, टीचिंग लर्निंग की प्रैक्टिसेस होती हैं, लैब वर्क होता है, लाइब्रेरी, रिक्रिएशन, फील्ड वर्क, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है जो स्टूडेंट का अचीवमेंट है वो आउटपुट होगा और एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस देखा जाएगा, क्या उसने किस तरह से परफॉर्मेंस अपना इम्प्रूव किया है। उसके बाद एनालिसिस और फीडबैक होता है, पूरी जो भी प्रक्रिया रही है उस पर डिस्कशन किया जाता है और आउटपुट को समझा जाता है, देखा जाता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके देखते हैं, फीडबैक डिस्कस करते हैं और फिर रिवाइज किया जाता है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है अपने सिस्टम को रिवाइज करने की, तो फिर उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है। हाँ,
इसके अलावा देखिए बेटा, इसमें फिर है कि ये जो सिस्टम अप्रोच है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये सब हम आपके साथ अभी शेयर कर देंगे आपके अभी ग्रुप में। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अभी हम ये सारी चीज़ें आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है, ये जो कुछ हम बता रहे हैं। हाँ, स्टेप्स क्या होते हैं सिस्टम अप्रोच के? पहला स्टेप है जो भी हमारा, क्योंकि सिस्टम है ये, एक एजुकेशन भी एक सिस्टम है, तो एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स अगर नहीं भी हैं तो फिर हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको हमें अचीव करना होगा। तो पहले तो ये समझना होगा कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी एजुकेशन सिस्टम में, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें डील करना है। दूसरा है एनालाइज करना सिचुएशन को, दूसरा स्टेप है, अब सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि हमारा ये टास्क तो हमने समझ लिया कि हमें टास्क पूरा करना है, लेकिन कैसे पूरा करना है उसको हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अरेंज करेंगे पूरा सिस्टम, अच्छा मैनेजमेंट बनाएंगे पूरा, जिससे कि पूरा हो सके। ठीक है, क्या पूरे हो सकें, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पूरे हो सकें। उसके बाद क्या करेंगे, स्पेसिफाई द मटेरियल्स एंड मेथड्स टू बी यूज्ड, जो जो मटेरियल्स और मेथड्स हमें यूज़ करने हैं उनको स्पेसिफाई करना होगा कि वो क्या क्या यूज़ करें जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग करेंगे, कौन सा प्रोग्राम हमें अब करना है यूज़। उसके बाद टेस्ट करेंगे, जो भी हमने डिज़ाइन किया प्रोग्राम उसको अप्लाई करके टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे फिर एनालाइज करेंगे रिजल्ट क्या रहा। अगर रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग आ गया है, जो हमने सोचा था वो मिल गया है, हमको अचीवमेंट हो चुका है, इवैल्यूएशन में चेक किया हमने सब कुछ ठीक है, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर दोबारा फिर हम उसको रिवाइज करेंगे और फिर दोबारा से रिसाइकल करेंगे अपने सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स होल होता है और एक सेट ऑफ थिंग्स होता है जो कि एक साथ वर्क करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, दूसरा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक अरेंजमेंट होता है सारे एलिमेंट्स को जो कि एक साथ रिलेट करके कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि हम ऑर्डरली वे में कोई काम कर सकें। और स्कूल्स क्या हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, स्कूल्स भी एक सोशल सिस्टम है जो एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग सेट होते हैं, जहाँ पे वो स्कूल्स होते हैं वहाँ की जो सोसाइटी होगी उसके हिसाब से वो सेट होंगे। तीसरा क्या है, इंस्ट्रक्शन और टीचिंग क्या है, ये एक सब सिस्टम है, एक सोशल सिस्टम, जो स्कूल का सोशल सिस्टम है उसके अंदर टीचिंग और इंस्ट्रक्शन जो चल रहा होता है ये सब सिस्टम होता है। और कौन से सब सिस्टम होते हैं बताया हमने आपको, क्लासरूम सब सिस्टम है, फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे सब सिस्टम हैं जो स्कूल में चल रहे होते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसमें सारी चीज़ें मिलके इस एजुकेशन सिस्टम को बनाती हैं। इसमें तीन पार्ट्स मेन होते हैं, एक इंस्ट्रक्टर होता है, लर्नर होता है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सिस्टम अप्रोच जो एजुकेशन का है ये एक इम्पॉर्टेंट इनपुट आउटपुट का सिस्टम है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर आप कोई इनपुट आउटपुट सिस्टम का एग्जाम्पल पूछे तो एजुकेशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एडवांटेजेस क्या हैं सिस्टम अप्रोच की? इसकी एडवांटेजेस हैं कि हम स्पेसिफिक गोल्स को आराम से अचीव कर सकते हैं क्योंकि हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, तो बहुत अच्छे से हम अचीव कर सकते हैं एडवांटेजेस। मतलब जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर पाएंगे सिस्टम अप्रोच के थ्रू। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी यूज़ किया जा सकता है, मशीन मीडिया ये सब का भी यूज़ करना है, लोगों को का भी यूज़ करना है, गोल्स को अचीव करने के लिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं कि हम टाइम है या कितना, क्या कब कौन से फैक्टर्स को मैनेज करना है वो हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने में कर सकते हैं। ऑर्डरली तरीका एक मिल जाता है चीज़ों को रखने का और स्टूडेंट की लर्निंग एनहांस हो जाती है। साथ में कंटिन्यूस एवैल्यूएशन की वजह से हम चेंजेस भी ला सकते हैं बीच बीच में सिस्टम में। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस इसके हैं कि क्योंकि ये सिस्टम अप्रोच है और पहले से कोई चीज़ चली आ रही है उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत रेजिस्टेंस मिलता है चेंज में, लोग चेंज नहीं करना चाहते, सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं। ओल्ड वेज जो है उनको बड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से ही हटाना पड़ता है, लोग हटाना नहीं चाहते हैं, पुराने तरीकों को ही फॉलो करना चाहते हैं।
थोड़ा मेहनत वाला काम है सिस्टम अप्रोच को इम्प्रूव करना और रेगुलरली समझना, पढ़ना, जानना। तो जल्दी इसमें लोग करना नहीं चाहते इतना हार्ड वर्क, और अगर कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करें तो डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल होगा। साथ में एक्स्ट्रा लोड क्योंकि पड़ता है इंस्ट्रक्टर पे या टीचर पे, तो अगेन टीचर्स थोड़ा सा नहीं करना चाहते काम ऐसा, वो जो चला आ रहा है उसी को फॉलो करने में आसान समझते हैं, जो कि गलत है बेटा, लिमिटेशन है इसकी ये। और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोग इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं, बताया आपको, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत वाला काम है सिस्टम अप्रोच को समझना और करना, और लगातार मेहनत करना है इस पे। इसलिए लोग इसको जो टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बहुत फेमिलियर नहीं है, तो वो इस पे काम नहीं करना चाहते हैं। और इतने के बाद भी सिस्टम अप्रोच बहुत सक्सेसफुल है, समाज में, दुनिया में बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा? अगर यहाँ तक अगर आप कुछ पूछना हो बेटा तो आप पूछिए। आप लोग क्लास को ओपन कर रहे हैं हम डिस्कशन के लिए, किसी को कुछ पूछना हो बेटा तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है बेटा किसी को तो आप लोग आराम से पूछिए, स्टार्ट करिए। सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन नाउ।